हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर्स एनालिसिस को। हम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए बिना देरी किए उन करंट अफेयर्स को देखते हैं और जानते हैं आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या क्या मुख्य बिंदु उसमें से मिलता है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है, इंडिया का पहला और सबसे गहरा जियोथर्मल वेल कहां पे बनाया जा रहा है? ठीक है, वो है पुगा वैली लद्दाख में। यानी आप याद रखिए कि लद्दाख के पुगा वैली में भारत का पहला और सबसे गहरा जियोथर्मल वेल बनाया जा रहा है, जिसकी गहराई 1000 मीटर है। ऐसे 2 वेल बनाए जाएंगे, ठीक है, 2 जियोथर्मल वेल ड्रिल किए जा रहे हैं जिनकी गहराई लगभग 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, लगभग 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लान है। टेम्परेचर जहां पे पाया जा रहा है लगभग 135 डिग्री से। अब इसे डेवलप कौन कर रहा है? तो डेवलप कर रहा है ONGC एनर्जी सेंटर। ठीक है, ONGC एनर्जी सेंटर जो है पुगा वैली में लद्दाख में 2 जियोथर्मल वेल को ड्रिल कर रहा है, जिसकी लगभग डेप्थ 1000 मीटर हो। ठीक है, अब ये पायलट प्रोजेक्ट है जहां 1 मेगावाट की एनर्जी को हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर वहां पे पाया जा रहा है लगभग 135 डिग्री से। अब जियोथर्मल वेल होता क्या है? तो वेल यानी कि कुआं। तो कुआं क्या होता है? जब हम धरती में डिग करते हैं या ड्रिल करते हैं, तो जियोथर्मल वेल भी वैसा ही वेल है, वैसा ही कुआं है जो धरती में गहराई तक खोदा जा रहा है। अब ये काम क्या करता है? तो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जियोथर्मल क्या होता है? जियो यानी अर्थ और थर्मल यानी हीट। तो जो अर्थ की हीट है, खासकर अर्थ की इंटीरियर हीट, उसके माध्यम से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, और वही काम यहां पे होने वाला है। तो उस वेल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये था हमारा पहला करंट अफेयर्स, यह है जियोथर्मल वेल पुगा वैली का। ठीक है, कुछ इस तरह का प्लांट आपको देखने को मिलेगा। अगला करंट अफेयर्स देखिए हम, तो अगला करंट अफेयर्स है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। ठीक है, अभी बहुत रिसेंटली फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कितना बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसके लिए नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है, जहां पे गुजरात ने स्कोर किया है फर्स्ट रैंक, जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस के मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर रहा है। तो नीति आयोग करता क्या है? तो नीति आयोग कुछ पैरामीटर्स के माध्यम से क्या करता है, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के, यानी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, उन सबको एनालाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि कैसा एनवायरनमेंट मिलता है बिजनेसेस को, गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी फ्रेंडली है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना बेहतर है, रेगुलेटरी एफिशिएंसी कैसी है, और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है किसी भी रीजन का। तो किसी भी क्षेत्र के ये पैरामीटर्स के बेसिस पे स्कोर किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे ये इंडेक्स जारी होता है, जहां पे गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। तो हम देखें तो टॉप 5 की हम बात करें तो टॉप पे है गुजरात 56.6 पॉइंट्स के साथ, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गोवा, और टॉप 5 में 5वां अंक हासिल किया है उड़ीसा ने। जहां पे ये जो स्कोर्स हैं अबव 50 की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं टॉप परफॉर्मर। 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर। तो स्कोर अगर 50 से ऊपर है, यानी 50 से अबव स्कोर अगर कोई स्टेट कर रहा है या कोई रीजन कर रहा है, तो वो टॉप परफॉर्मर में आएगा। फिर 45 से 50 अगर कोई कर रहा है तो फ्रंट रनर, 40 से 45 कर रहा है तो एमर्जिंग परफॉर्मर्स, और 40 से कम करने वाले एस्पायरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में सारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया,
और मार्क्स या स्कोर जो दिए जाते हैं उन डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे दिए जाते हैं। हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, जो क्या करता है, नीतियां बना के देता है। नीति मतलब प्लान्स बना के देता है। तो इसने रिप्लेस किया है किसे, प्लानिंग कमीशन को। पहले प्लानिंग कमीशन होता था 2015 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, अब नीति आयोग का काम क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स बना के देना, जिसके माध्यम से देश आगे बढ़ सके। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हम बात करें तो वाइस चेयरमैन है अभी फिलहाल अशोक कुमार लहिरी जी, और सीईओ है निधि छिब्बर जी। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट्स थे। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यह है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। अगले करंट अफेयर्स पे जाने से पहले मैं बता दूं कि हम एम सिविल सर्विसेज में नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आप दिल्ली नहीं जा पाते हैं तो उन सब लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, एक सुनहरा मौका है जहां हम आपके लिए मॉनसून सेशन मॉनसून सीजन के लिए मॉनसून सेल लेकर आए। ठीक है, तो हम यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम की नई बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और साथ ही साथ सेल के माध्यम से 10% डिस्काउंट के साथ आप जल्द से जल्द हमारे यहां ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको अपडेटेड मटेरियल के साथ बेस्ट गाइडेंस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, और टाइमली मैनर पे सारे कोर्स कंप्लीशन होते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दिए गए एड्रेस पर आकर आप ऑफिस में भी हमसे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनहरा मौका है उन छात्रों के लिए जो कि छत्तीसगढ़ या उसके आसपास रहते हैं और यूपीएससी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और दिल्ली जाने से बेहतर होगा आप हमारे पास आए। हम आपको वही चीजें जो दिल्ली में प्रोवाइड होती हैं वैसे ही टीचिंग स्टाफ के साथ, अपडेटेड मटेरियल के साथ हम आपको पूरा कोर्स प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक कंप्लीट करवाएंगे। आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए और अपने लक्ष्य की एक कदम और आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें तीसरा करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो है वो इस साल 2026 में किसे मिला है, गुजरात को। यानी गुजरात ने यहां पे भी बाजी मारी है। हमने पिछला इंडेक्स में देखा, वहां भी बाजी किसने मारी थी, गुजरात ने, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस में। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में भी गुजरात को ये प्राइज मिला है, एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए उन्हें मिला है। अब प्रेजेंटर कौन होता है, तो प्रेजेंटर होता है एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप, जो बना था 2000 में, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये प्रेजेंट करता है, मतलब ये अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है। ये 17th एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ अभी फिलहाल न्यू दिल्ली में, वहां पे प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। किसे दिया, गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतू वघानी जी को। ठीक है, याद रखिएगा ये अवार्ड हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए इस साल मिला है गुजरात को, और ये देता कौन है, एग्रीकल्चरल टुडे ग्रुप, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, जिसका ऑफिस या हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी फिलहाल 17th एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ न्यू दिल्ली में, वहां पे ये प्रदान किया गया प्राइज गुजरात को, गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतू वघानी जी को, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। हम बात करें तो ये जो प्राइज है, ये एक्सीलेंस वाला जो प्राइज है, ये दिया किसके द्वारा गया था, मतलब ये आइडिया किसका था, तो ये आइडिया था एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा का। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का ये आइडिया था कि हमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी राज्यों को अच्छे करने पर कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए प्राइज के माध्यम से, जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2008 में, जहां हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनोवेशन और एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बेसिस पे प्राइज प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026। ये आपको देखने को मिलेगा 17th एग्रीकल्चरल कॉन्क्लेव जो हुआ न्यू दिल्ली में,
वहां पे ये प्राइज, यह अवार्ड दिया गया गुजरात को। अगला करंट अफेयर्स हम देखें तो अगला करंट अफेयर्स है 72nd नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2026 में जारी किया गया है। ठीक है, तो 72वां राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया किसके लिए दिया गया है? 2024 में जो मूवीज आई थी उनके लिए दिया गया है। और देता कौन है, मतलब ये सर्टिफाई कौन करता है कि किसे मिलेगा? ये मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC के द्वारा सर्टिफिकेशन मिलता है। इस साल आपके जो विनर्स हैं उनमें मेजर विनर्स की हम बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म मिला है आर्टिकल 370 को। ठीक है, और आर्टिकल 370 की एक्ट्रेस यानी यामी गौतम जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेस्ट फीचर फिल्म भी आर्टिकल 370 को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है यामी गौतम जी को। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो कल्कि 2898 AD को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो राजकुमार पेरियास्वामी जिन्होंने अमारन मूवी बनाया था उसके डायरेक्टर है, उन्हें मिला है बेस्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिला है, मनमुथी जी को, ठीक है, ब्रह्म राक्षस के लिए या ब्रह्म युगम के लिए, और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन मूवी के लिए, जो कि ठीक है चंद्रकांत जी के ऊपर है। ठीक है, पैरालंपियन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, भारत के पहले पैरालंपियन। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर की बात करें हम तो रणदीप हुड्डा जी की मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर बना, मतलब वीर सावरकर जी के ऊपर बनी मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर के निर्देशन के लिए रणदीप हुड्डा जी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ हम बात करें तो बेस्ट अलग अलग रीजन के हिसाब से जो मूवीज मिलती है उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो श्रीकांत को मिला है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370, बेस्ट एक्ट्रेस 370 के लिए यामी गौतम जी को, बेस्ट पॉपुलर फिल्म मिला है कल्कि 2898 AD को, बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार पेरियास्वामी जिन्हें अमारन मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर की बात करें तो रणदीप हुड्डा ने मूवी डायरेक्ट किया और एक्टिंग भी की है, स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी उसके लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर दो लोगों को मिला है, मनमुथी जी को मिला है ब्रह्म युगम के लिए और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें हम तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो इंडिया के हाईएस्ट ऑफिशियल फिल्म ऑनर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रदान करती है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में पहली बार दिया गया था। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन NFDC के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये था 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। 72nd में ये है मनमुथी जी जिनको ब्रह्म युगम मूवी के लिए मिला है, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन जी को मिला है, और ये रणदीप हुड्डा बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर वीर स्वतंत्र सावरकर के लिए। अगला करंट अफेयर्स देखें तो अभी रिसेंटली दो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं दो अलग अलग देशों के। तो यूके और लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंडी बर्नहम बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो कि लेबर पार्टी से थे। अभी कुछ समय पहले केयर स्टारमर थे यूके के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया, वो भी लेबर पार्टी के थे। उनके रेजिग्नेशन के बाद अब बने हैं एंडी बर्नहम जिन्हें लेबर पार्टी ने अपना नेता चुना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यूके के नए प्रधानमंत्री कौन है? एंडी बर्नहम। अब हम बात करें तो लिथुआनिया के 20वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मिंदोगॉस सिंकेविचियस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया के 20वें प्रधानमंत्री मिंदोगॉस सिंकेविचियस। इन्होंने किसकी जगह पे अपना पद ग्रहण किया है? इंगा रुगिनेन। ठीक है, इंगा रुगिनेन की जगह पे बने हैं लिथुआनिया के 20वें प्रधानमंत्री जो कि लिथुआनिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट आपको दिखे प्राइम मिनिस्टर, एक एंडी बर्नहम और दूसरे मिंदोगॉस। ठीक है, लिथुआनिया और यूके के प्रधानमंत्री।
ये हैं यूके के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम और लिथुआनिया के मिंदेगॉस। आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है जापान ओपन 2026 अभी कंक्लूड हुआ है, जिसमें फर्स्ट टाइम किसी महिला वुमेन, भारतीय महिला वुमेन ने ये ओपन जीता है। ये बैडमिंटन का ओपन है, ठीक है। जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु बनी है भारत की पहली महिला जिन्होंने ये ओपन जीता है, ठीक है। जापान ओपन वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है। उन्होंने डिफीट किया जापान की अकाने यामागुची को, ठीक है, किससे? 21-17 के स्कोर से। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जापान ओपन पीवी सिंधु ने जीता है और किसे हरा? अकाने यामागुची को, जापान ओपन की महिला सिंगल्स में। ये किस कैटेगरी में आता है? तो वो में BWF सुपर 750 के कैटेगरी में आता है, ठीक है। 750 मतलब आता है 750 रैंक्स तक के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनमें से चुने जाते हैं, वो खेलते हैं, ठीक है। तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सुपर 750 में। वेन्यू कहा था? तो टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम जापान में, ठीक है। तो जापान ओपन टोक्यो में हुआ था, जहां पीवी सिंधु ने पहली बार ये ओपन जीता है और भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने वुमेन सिंगल्स का अवार्ड या टाइटल जीता है, अकाने यामागुची को हरा के, ठीक है। ये एनुअल इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो BWF के हिसाब से चलता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट प्राइज जीता है पीवी सिंधु ने और सेकंड प्राइज जीता है अकाने यामागुची ने, जापान की। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं। तो इंडिया का पहला अर्बन नाइट सफारी, ठीक है, पहला अर्बन नाइट सफारी कहां पे बना है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित कुरकेल रिजर्व फॉरेस्ट में कुरकेल नाइट सफारी और डे जू प्रोजेक्ट को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, ठीक है। तो ये भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी बनने वाला है। अर्बन नाइट सफारी मतलब शहरी इलाकों में जो भी सफारी होता है, जंगल सफारी, वो क्या होता है? शाम में बंद हो जाता है। पर ये पहले ऐसा बनने वाला भारत का जो रात में और शाम में चालू हुआ, ठीक है। तो इवनिंग में ये आप विजिट कर सकते हैं और जंगल सफारी में घूम सकते हैं। तो रात के समय में ऐसा चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर ऐसी जगह पे होता है, पर इंडिया में ये पहला है, ठीक है। कहां पे पाया जा रहा है? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट हालांकि आपके लिए जरूरत नहीं है, पर 1510 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। लगभग 346 हेक्टेयर में है और 2 फेज में ये डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी, अर्बन मतलब शहरी, नाइट सफारी कहां बनने वाला है? तो लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में, जो कि घड़ियालों के लिए भी फेमस है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ प्रमोशन करेगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करेगा, इको टूरिज्म का बढ़ावा देगा, रिसर्च एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ावा देगा और डेवलप करेगा नेचर बेस्ड टूरिज्म को, ठीक है। तो ये है कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। वेलकम टू कुकरेल फॉरेस्ट। ये घड़ियालों के लिए भी फेमस है, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हमारा आज का आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है INS मलवान, ठीक है। INS मलवान जो है वो एक्चुअली में इंडियन नेवी ने कमीशन किया रिसेंटली, जो कि सेकंड माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट होगा, ठीक है। कौन सा क्राफ्ट होगा? सेकंड माही क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, शैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये जो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाया जा रहा है, भारत में बनने वाला इंडिजीनियस सेकंड क्लास, ये सेकंड माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है, जिसके लगभग 80% से ज्यादा कंटेंट या जो स्ट्रक्चर है वो पूरा भारत के अंदर ही बना है, इंडिजीनियस है, ठीक है। इसे कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसमें इक्विप होगा सोनार सिस्टम, एंटी सबमरीन वेपन्स, अंडर वाटर सर्विलियंस टेक्नोलॉजी
और केपेबल होगा डिटेक्टिंग अंडर वाटर ड्रोन्स और हॉस्टाइल सबमरीन्स को। तो जब हम बात करते हैं कि हम सेकेंड माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर की, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता क्या? तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है ऐसा जहाज जो सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। ठीक है, सबमरीन्स क्या होती है, पानी के अंदर चलती हैं, पर ये वॉरफेयर ऊपर से नीचे की तरफ टॉर्पीडोज वगैरह भेजता है और अंदर से समाप्त कर देता है सबमरीन को। तो जो सोनार टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से वो वेव्स के थ्रू पता लगाता है कि आपका सबमरीन कितनी दूर है, डिटेक्ट करता है और एनिमी को डिस्ट्रॉय करता है। अब हम बात करें कि माही क्लास क्या होता है, तो माही क्लास है उसका जो पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर बना था उसका नाम था माही। ठीक है, माही सबमरीन था, इसीलिए उसी क्लास के जितने भी बनेंगे वो माही क्लास कहलाते हैं। तो माही क्लास क्या होता है? तो माही क्लास जो है पहला आईएनएस माही जो है 2025 में कमीशन किया गया था 2025 में। तो इसी डिजाइन पे, इसी के आइडिया पे बना हुआ अगला वॉरफेयर। ठीक है, ये है आपका सेकंड माहे क्लास एंटीवायरस जिसे हम आईएनएस मल्हान के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। हम अगले लेक्चर में कुछ नए करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको बेनिफिट देंगे। तो लेक्चर अगर बेनिफिट दे रहे हैं और हमारी जो प्रयास है, हमारा जो हेल्प हम करना चाह रहे हैं आपके लिए, वो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा ऐसे और भी नए नए फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपके सामने हाजिर होने के लिए। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि यूपीएससी, पीएससी, व्यापम या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों और करंट अफेयर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इन्हीं लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करूंगा जहां मैं आपके लिए नए फैक्ट्स और नए करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।